आए कौन करे? किसी के पास है कि अभी तक कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए पूरे टोटल? यस, कितने क्वेश्चन हुए बोलो? कितने क्वेश्चन हुए? 66. ओके ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज if capital A is a non-singular matrix, if capital A is a non-singular matrix, non-singular matrix, then A into adjoint of A is equal to, first question, पहला ऑप्शन A, first option A is the identity matrix, identity matrix. Second option B, null matrix, null matrix. C option. Third option is a triangular matrix, triangular matrix, triangular matrix. The last option है option number D is a scalar matrix, scalar matrix. So it is a question given to us. We are tested to find out what is the value of A into adjoint of A की वैल्यू क्या रहेगी. अगर से A क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, नल मैट्रिक्स रहेगा, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा या फिर स्केलर मैट्रिक्स रहेगा. और तो सबने साथ में लेकर रखो. तो अकॉर्डिंग तो तुमको मिलने वाली है, मगर साइमल्टेनियस रफ बुक में जो सॉल्व करेंगे तो चलेगा. ठीक है, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है. रिकॉर्डिंग सर्वेस तुम्हारा ते बगुन ली जाएगी. तो जब मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स अगर से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब एक मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. कोई भी मैट्रिक्स अगर से नॉन सिंगुलर है तो उस टाइम पे उसका क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नथिंग बट इज इक्वल टू 0 इसलिए. तो आपने तो सबको मालूम है, ये रिजल्ट मैंने लिख के दिया वाला है, कोई भी रिजल्ट तुमको ये लिख के दिया वाला है कि a इनटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू या फिर एडजॉइंट ऑफ a इनटू a की वैल्यू सबको मालूम है. ये कितने है तुम्हारी, डिटरमिनेंट ऑफ I इनटू कितना रहता है in. अब in मतलब n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. जैसा कि a अगर से 2/2 है तो क्या रहेगा I2, a अगर से 3/3 है तो कितना रहेगा I3. यहाँ पे a कौन से ऑर्डर का है मालूम नहीं है, इसलिए अपन ने जनरली क्या लिया in इसलिए यहाँ पे. ठीक है, सो क्लियर नाउ. तो यहाँ पर व्हाट इज द रिजल्ट हियर, a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into in is there. It is a property. तो n क्या है इसमें, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. जैसे कि a अगर से 2/2 है तो i भी क्या रहेगा 2/2. ये a अगर से 3/3 है तो यह कितना रहेगा i2. तो अब देखो यहाँ पे आपने a into adjoint of a को निकाल लिखा है, तो ये रिजल्ट है. तो हमने भी क्या लिखा है, a into adjoint of a की वैल्यू कितनी होगी, इसी को जरूरत नहीं है. फिर किसकी है, या अपन ने अगर से a into adjoint of a लिए क्या, या फिर अपन ने adjoint of a into a लिए क्या, दोनों का मीनिंग कैसा है, सेम है. दोनों की वैल्यू क्या आती है, सेम. डिटरमिनेंट ऑफ a into कितना i. तो यहाँ पे हमने रखी डिटरमिनेंट ऑफ a into कितना i है. सबको मालूम है in मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n. तो ये कैसे मिलेंगे तुमको, 1 0 0 and so on up to 0 0 1 0 and so on. n ऑर्डर की मैट्रिक्स. अब n ऑर्डर की मैट्रिक्स इसको मालूम है क्या, इसमें नहीं है, ये तो ऐसे ही लो. यहाँ पे n ऑर्डर में ऐसे लेके चले जाओ. फिर क्या, 0 0 1 and so on. then afterward 0 0 1 and so on. आगे सब 0 रहेंगे. इसको डायगोनल एलिमेंट्स आइए, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे 1 x मैट्रिक्स. आगे तो कंटिन्यू बढ़ते रहेंगी. इसको ये वैल्यू को दे देंगे. इसको तुम अगर से देखेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a से अगर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स क्या मिलेंगे तुमको. देखो डिटरमिनेंट a से अगर से मैंने मल्टीप्लाई करा, ये कौन सी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. कौन सा ऑर्डर की, nth ऑर्डर की. इसको अगर से मैंने डिटरमिनेंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करा तो कितना होगा आंसर, डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0. या फिर एक काम करो सबसे अच्छा, सपोज इट इज ऑफ ऑर्डर 3 अगर से ले, तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए समझो, इट इज ऑफ ऑर्डर 3 अगर से ले, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा. 3 ऑर्डर के अगर से है तो ये होगा तुम्हारा दिस वन. अब तुम इसमें 3 ऑर्डर किलो, 2 ऑर्डर किलो, n ऑर्डर किलो, आंसर तो सब में क्या आने वाला है, सेम है. तो अपने कन्वीनियंस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे i3 पकड़. तो यहाँ पे देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो, डिटरमिनेंट ऑफ a 0 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ a 0, then 0 0 into कितना डिटरमिनेंट ऑफ a.
तो ये मैट्रिक्स को देखने के बाद तुम अगर देखेंगे ये मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। कोई भी मैट्रिक्स के अगर से डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है तो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? इट इज योर टेल मी, इट इज योर ऑप्शन नंबर 3 स्केलर मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर कौन सा तुम्हारा? लास्ट ऑप्शन स्केलर मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? आया समझ में कैसे कैसे करें अपन यहाँ पे? अपने को a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकालने का था, उसके लिए रिजल्ट मालूम है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, ये दोनों की वैल्यू किसके इक्वल रहेंगी? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू in। जनरल में in मतलब nth ऑर्डर, n मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a निकालने के लिए in की जगह पे क्या लिया हमने? थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स थे। तुमको फोर्थ लेने का तो तुम फोर्थ की लो, फिफ्थ लेने का तो फिफ्थ, सब में मैट्रिक्स क्या आएगी? सेम आएगी। तो समझो मैंने यहाँ पे i4 ले लिया समझो फॉर एग्जांपल। i4 मतलब वैसे कैसे लिखेंगे? 1 0 0 0 0, then afterward 0 1 0 0, then 0 0 0 1, then afterward 0 0 0 1। ये होगी फोर्थ ऑर्डर की i4। इसमें भी आंसर क्या आने वाला है? सेम, 0 फिर ये 0 फिर ये 0 और लास्ट में क्या आएगा? इट इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ दिस टाइप 0 0 0 0 0 0 एंड देन डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर से ये मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? सेम। तो ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? इट इज योर स्केलर मैट्रिक्स। तो ये n के प्लेस पे तुम कौन सी भी ऑर्डर ले सकते हो, 4 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, कौन से भी ऑर्डर। हर बार तुम मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? स्केलर मैट्रिक्स। लक्षण क्लियर है? आगे समझो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, now we proceed to the next question। आला सगळ्यांचा सब लक्षण? यस, ओके। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the adjoint of a 3 by 3 matrix, the adjoint of 3 by 3 matrix, capital A is matrix nothing but 1 4 4 2 1 7 1 3 3। question पूछा then the possible values of determinant of A is, then the possible values of the possible values of the determinant of A, of the determinant A are first option A -2, the option -1, the option 1, the option 4। नहीं जितने लोग कुछ सॉल्व कर सकते, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। सॉल्व करने का ट्राई करो, आया तो ठीक है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन समझा नहीं देता। If the adjoint of 3 by 3 matrix capital A is, मतलब ये adjoint A है, ठीक है, तो तुमको निकालने का है डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या रहेगी? डिटरमिनेंट ऑफ A मतलब एक्चुअल तुमको निकालने का है इसकी वैल्यू। ये इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A कितना रहेगा, ये वैल्यू निकालना आएगा।
यस, सॉल्व कर सकते हैं क्या? टेल मी फ्रॉम द बॉयज साइड और द गर्ल्स साइड, व्हाट इज द आंसर? आया वो ठीक है, मेरे साथ तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, गुड पीरियड। तो क्या होगा, इफ द एडजॉइंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स कैपिटल ए इज, इतना तो क्लियर होगा कि ए के मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3 by 3, इसका एडजॉइंट ये क्वेश्चन समझ के थोड़ा वर्डिंग में कराया, इसलिए मैं क्वेश्चन को लिया करने से। एक मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स एक्चुअली ये एक मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट है। द एडजॉइंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स कैपिटल ए इज ये, इसका मतलब कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है वो कौन सा ऑर्डर की 3 by 3 की, इसके लिमिट कितना ए आएगी, और ये जो है ये इसका क्या है एडजॉइंट है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो ये होगा इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ कितना है, ये वाला मैट्रिक्स है 1 4 4 2 1 7 और कितना है 1 3 3, ये क्या है इसका एडजॉइंट है। ये क्या है, एक एक मैट्रिक्स है 3 by 3 मैट्रिक्स है, 3 by 3 ऑर्डर की 3 रोज और 3 कॉलम वाली मैट्रिक्स है, और ये एडजॉइंट है इसका। बस लेट अस सॉल्व इट, इसको तुम अगर से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, अब एडजॉइंट ऑफ ए तो तुमको क्या निकालेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब निकालेगा। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट मतलब एकदम तुमको इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, ये नहीं दिया है यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो अपन इधर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन की, तो अपन यहाँ पे लिख दिए, सबसे निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका अपन डिटरमिनेंट निकालेंगे एडजॉइंट का, तो ये हो गया 1 4 4 2 1 7 1 3 3, इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया 1, ओके इट इज 1 3 minus 21 minus 4 6 minus 7 plus 4 6 minus 1, तो तीन में से इक्कीस क्या 21 ही होगा माइनस 18, 6 minus 7 minus 1 बिकम प्लस 4, 6 में से 6 गया 5, 5 चौक कितना 20, 20 में से 18 गया 2, 2 प्लस 4 इट इज इक्वल टू 6, बराबर है क्या, देखो मैट्रिक्स डिफरेंट मैट्रिक्स कितनी है 1 4 4 2 1 7 एंड देन 1 1 3 है, 1 3 3 है, सिक्वेंस मैट्रिक्स आई थिंक ये 1 1 3 है, इसलिए आंसर है 1 1 3। करेक्शन करो अगर से मैट्रिक्स में है तो यहाँ पे करेक्शन करो 1 1 3, आपको हमारा आंसर आएगा 1 1 3 आने से ये कितना मिला 3 minus 21 minus 4 6 minus 7 प्लस 4, यहाँ पे कितना हो गया 2 minus 1, ये होगा माइनस 18, 6 में से 7 गया माइनस माइनस बिकम प्लस 4, 2 में से क्या है प्लस का कितना 4, कितना है बोलो 4 और 4 8, बराबर है क्या, देखो ऊपर 3 2 6 और गलत हो गया 1, तो फिर से करेंगे तो 1 6 minus 7 minus 4, बराबर है 6 3 minus 7, ऐसे क्यों हो रहा है, क्या बात 3 minus 7 minus 4 6 minus 7 plus 4 2 minus 1, तो कितना है बोलो minus 4 minus 1 become plus 4, दो में से क्या एक मतलब कितना आएगा 4, तो ये क्या आंसर कितना है, ये आंसर नहीं आया, ये है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू, आपने भी निकालेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू, ठीक है, दिख रहा है कहीं स्क्रीन में, रोज ले लेंगे अपन, ओके ये आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब उसके बाद डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आपको मालूम है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, बट आपको ये वैल्यू मालूम है शॉर्टकट के हिसाब से डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रहती है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n minus 1। अब उससे यहाँ पे तुमको बता दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया 4, n कितना है, ए मैट्रिक्स कौन सा ऑर्डर की 3 by 3 मतलब n कितना मिला 3, 3 में से क्या कितना आ गया 2, तो कितना मिला 4 का पावर 2 मतलब कितना 16,
ये वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई, दैट इज नथिंग बट 16 मीटर। या फिर एक काम करो और शॉर्टकट बता था, शॉर्टकट ऐसे भी आता आता आंसर, मगर एक शॉर्टकट तुमने इसके निकाल दिए ये 4, बट एकदम शॉर्टकट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू का फार्मूला डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1, तुमने इसके वैल्यू निकालने वाला है, इससे जगह पे क्या रखो 4, शॉर्टकट डिटरमिनेंट ऑफ ए तुमको निकालने का है इसमें, इसलिए से डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो कितना मिला 2, डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बोलो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना है, a का स्क्वायर मतलब कितना है प्लस और माइनस 4 मतलब कितना आ गया 2। तो हाउ मेनी वैल्यूज, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a, कितने वैल्यूज पॉसिबल है, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a आर देयर, ऑप्शन नंबर व्हिच वन, क्या पॉसिबल वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू +2 और -2, इसमें से दोनों वैल्यू है प्लस और 2 और -2, ऑप्शन में कौन सा है -2, तो ये क्या ऑप्शन में है -2, दोनों पॉसिबल है ना, +2 भी चलेगा -2 भी चलेगा, प्लस और -2 का मतलब +2 आए तो भी चलेगा -2 आए तो चलेगा, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में कितना है -2, तो कितना मिला -2, तो इज दैट क्लियर, आया समझ में, चलिए हाँ अलग क्वेश्चन सांगा, इज दैट क्लियर, हो नाही काहीतरी सांगा, तर समजून सांगायचं पुन्हा एकदा सांगा, आया समझ में, एक सा हाँ मैसेज, सर। वेरी गुड, तो देखो एक बार फिर भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन आज के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में था कि द एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स ए इज, तुमको ये मैट्रिक्स दी हुई थी, खाली मैट्रिक्स में आपका करेक्शन था, आपका पहले ऑप्शन में लेके यहाँ पे 1 1 3 था, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ये है, तो उस टाइम पे उसने बोला देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए आर कितने हैं वो निकालो, बोला ए आर बोलो या फिर इस बोलो, एकदम सिंपल, तो अपने को ये समझ में आया कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3/3 है, और ये जो क्वेश्चन में दिया वाला है ये इसका क्या है एडजॉइंट है, एडजॉइंट ऑफ निकालने के बाद अपन से क्या निकाले डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट कितना है इसका +4, और अपने को मालूम है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी रहती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n - 1, n मतलब कितना है, इसका ऑर्डर कितना है 3, तो n कितना होगा 3, 3 में से क्या कितना मिला 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने का तो स्क्वायर निकाल के कितना मिला प्लस और -2 स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है a -2, ठीक है क्लियर, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके, so now we proceed to the next question of this chapter, एक और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, देखो क्या है क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको देता सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसमें कितने स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन साहब है, थोड़ा कैमरा इधर करना पड़ेगा क्या, देखो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, if A is a 3/3 matrix, if A is a 3/3 matrix such that is good for now, such that क्या क्वेश्चन है, determinant of phi into adjoint of A is equal to 5, is equal to 5 liter, yes, then determinant of A equals, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, determinant of A equals, ये ऑप्शन ±1/5, 5 ±5, C option ±1, D option ±1/25, फिर से क्वेश्चन आस्क किया, लेट अस ट्राई नाउ, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये दिखाने को तो अच्छे से कर देखो, ट्राई करो इसको, पहले नहीं आया तो क्लास पे अभी सॉल्व करेंगे हम,
देखो और तुम्हारे लिए अच्छे से लिख रहा हूँ प्लीज, तो ट्राई करो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए कितने स्टूडेंट्स को सॉल्व कर सकते हैं। Let us solve them. सर हाँ कितना आया सर? ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, नाइस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, क्या बात, वेरी गुड। तो बहुत से स्टूडेंट को आ गया आंसर इसका, वेरी गुड, प्लस और माइनस 1/5। तो कैसे गए, अपने मेथड से गए या दूसरे मेथड से गए? वेरी सिंपल क्वेश्चन इज देयर, है ना। यहाँ पे तुमको सब क्लियर है कि पाई इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू पाई। देखो इसको नहीं आया उसके लिए बोर्ड पे ये मैट्रिक्स है 3/3 का, सर्टेन कंडीशन उसके हिसाब से अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना आएगा बोलो? तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका बोल, ए 3/3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे क्या पाई एक अलग मेथड से करके बता दो। देखो जो ये तुमको इजी जाती है वैसा तुमने इजी से करे, अगर एक अलग मेथड से करके बता कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके, सबको ये प्रॉपर्टी यूज है मालूम है कि सिंपल है, क्या पोटेंशियल रहेगा, तुम डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यों निकालेगा ना, तुमको ये वाले मालूम है, डिटरमिनेंट ऑफ k इनटू a का फार्मूला, और क्या रहता k इनटू a का फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, k मींस कांस्टेंट, तो डिटरमिनेंट में अगर से कांस्टेंट और हां व्हाट इज फार्मूला, k रेस टू n इनटू into determinant of a। ये आखिरी फार्मूला होगा, नहीं बस इतना ही फार्मूला, ठीक। और तो मतलब संगा ये जो 5 है ये कांस्टेंट आएगा, मैट्रिक्स है ये कांस्टेंट, और ये में डिटरमिनेंट में राइट है, एडजॉइंट ऑफ में मतलब ये एक एडजॉइंट मतलब मैट्रिक्स है, तो ये फॉर्म में देखो यहाँ पे के मतलब कितना है 5 है, और ये जो मैट्रिक्स ए है तो ये क्या है इसका एडजॉइंट ऑफ है, उसका सब अपनी प्रॉपर्टीज करेंगे। के का पावर n मतलब क्या मिलेगा 5 का पावर n, n मतलब इसका मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 3, तो 5 का पावर 3 इनटू कितना मिला डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ, ये क्लियर है। प्रॉपर्टी समझ में कैसे यूज करें, इज दैट क्लियर? बोलो आया समझ में, ये आया सबके समझ में? अब देखो भाई 5 का पावर 3 एडजॉइंट ऑफ ये हो गया, तो तुम जो इसकी वैल्यू दी वाली है, इसकी वैल्यू कितनी दी वाली है 5 इज इक्वल टू 5 का पावर 3 इनटू कितना एडजॉइंट ऑफ ए, तो इससे तुमको एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मिलती है कितना, ये कितना मिला 5 डिवाइड बाय 5 का पावर 3, मतलब कितना मिला है 5 बाय 3 मतलब कितना मिला 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, है ना, एक 5 और एक 5 कैंसिल हो गया, इसको 1 है ना, तो कितना मिला 1/25। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए कितना है 1/25, बट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो तुमको मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या रहती है बोलो, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1 ये वैल्यू, बट ये फॉर्मूला दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको इधर लिखा है, ठीक है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर, बट डिटरमिनेंट ऑफ सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी रहेगी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितना रहेगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1, तो बोलो डिटरमिनेंट ऑफ ए n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब कितना, n कितना है 3/3 मतलब 3, तो 3 में से क्या कितना मिला 2, और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितने निकाले अपन ने 1/25, डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 1/25, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना प्लस माइनस 1/5, ऑप्शन नंबर। सेम टाइप का क्वेश्चन अलग अलग अंदाज में पूछने वाला, वही क्वेश्चन था मगर थोड़ा अंदाज अलग था,
है ना। वही क्वेश्चन था एकदम, खाली वहां पे मैट्रिक्स दिया वाला था, यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं दिया वाला है, तो यहाँ पे ये कंडीशन यूज करना पड़ेगा। कौन सी? ये 5 एक कांस्टेंट है और एडजॉइंट ऑफ एक मैट्रिक्स है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करा मैंने यहाँ पे? ये कौन सी? k इंटू ए वाली। k और मैट्रिक्स है तो हम डिटरमिनेंट में है, डिटरमिनेंट कैसा आता है? k का पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, ये प्रॉपर्टी का यूज। बोलो आया समझ में? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो फिर आगे। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। बोला मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, गुड वन। चलो फिर अगले क्वेश्चन तरफ जाएंगे, देखेंगे उसे कितने लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कितने लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे? if capital A is equal to, क्वेश्चन है if capital A is equal to, मैट्रिक्स में है 1 tan x minus tan x और 1, तो क्वेश्चन पूछने वाला है A transpose A inverse, A transpose A inverse is, A transpose A inverse is, options are, first option 1 minus tan x 1, B option cos square x minus sin x, then cos x and sin square x, C option, C की लेनी है मेरे ख्याल से, C नीचे है क्या? C option cos 2x minus sin 2x, then sin 2x or cos 2x. Last option, option number D, sin 2x cos 2x minus sin 2x. So let us solve it. Solve the question, very simple one. A ट्रांसपोज और इनवर्स निकालने का सबको मालूम है, इनवर्स का शॉर्टकट मालूम है सबको। A ट्रांसपोज और इनवर्स निकाल के दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, उनका आंसर आ जाएगा। देखेंगे, एक मिनट में तुमको शॉर्टकट बता देखो। सबसे पहले बोलो A ट्रांसपोज मतलब कितना? A ट्रांसपोज मतलब कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, जिसका A ट्रांसपोज कितना आ गया? 1 tan x कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम, रो है कॉलम और ये भी रो थी, ये क्या होगा? और ठीक है, ट्रांसपोज। ओके, A इनवर्स को, और ये इनवर्स कितना है? A इनवर्स क्या निकालना है? A इनवर्स क्या निकालना करो? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर A इनवर्स? ऑप्शन क्लोजर नहीं आ रही है। ओके, यस, A inverse. What is the inverse? 1 upon determinant of A into adjoint of A. Formula is there. What is now 1 upon determinant of A? क्या है determinant of A? 1 into 1 1 minus tan minus tan x into minus tan x square, minus become plus tan square x. Now adjoint. Use the shortcut. Adjoint is shortcut is called 1 1 as it is. Replace it by plus 1. Replace it by minus 1. Sorry. Replace it by plus 1. Replace it by minus 1. ठीक है, अपोजिट। अब सबको मालूम है 1 plus tan square x कितना?
1 अपॉन sec स्क्वायर x। आइडेंटिटी सबको मालूम है, ठीक है नहीं? 1 अपॉन tan स्क्वायर x इज नथिंग बट 1 बाय sec स्क्वायर x। नहीं लिखा इसके बाजू में यहाँ और फिर देंगे इसको अपन, तो क्या मिला? 1 बाय tan स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज नथिंग बट sec स्क्वायर x, ठीक है? और ये एज इट इज क्या एज इट इज 1 tan x माइनस tan x और इनटू कितना 1 सबको मालूम है 1 बाय sec इज नथिंग बट cos, तो 1 बाय sec स्क्वायर कितना मिला cos स्क्वायर 1 tan x minus tan x and then ओके, तो ये तुम्हारा आया A इनवर्स। अब मैंने तुमको A ट्रांसपोज निकाल के बताया और A इनवर्स निकाल के बताया। A इनवर्स कितना है cos स्क्वायर x, तो 1 अपॉन sec स्क्वायर x मतलब कितना है cos स्क्वायर x। और ये दोनों का मल्टीप्लाई करो A into A ट्रांसपोज, और क्या आया आंसर अभी बोलो फास्ट, A ट्रांसपोज into A। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं आंसर, ऑप्शन नंबर ए नहीं है आंसर। एडवेंट तो अपन ने यहाँ पे एडवेंट क्या लिया इसका, इसका एडवेंट किसका एडवेंट अपन ने थोड़ा गलती हो गया एडवेंट में 1 1 ये माइनस ये प्लस, ठीक है, और ये माइनस ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। चलो अब करके बताओ, सबको मालूम है ना, बताओगे एक बार शॉर्टकट में। देखो एक बार जिसको समझ में आया उसका इनवर्स एक मिनट देख लो। इनवर्स का फार्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ, तो मैंने डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाला है, डिटरमिनेंट मतलब इसका डिटरमिनेंट, सॉरी इसका 1 into 1 1 फार्मूले का माइनस माइनस tan x into माइनस tan x बिकम प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। और एडजॉइंट किसका, ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट, एडजॉइंट का शॉर्टकट क्या, डायगोनल एलिमेंट रिप्लेस चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल, तो ये माइनस का tan x और ये प्लस का tan x, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x मतलब 1 अपॉन sec स्क्वायर x, ये मैट्रिक्स एज इट इज 1 माइनस का tan x और कितना 1 अपॉन sec स्क्वायर x नथिंग बट cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x 1 माइनस का tan x प्लस का tan x और 1। अब a into a ट्रांसपोज करो, अब करके बताओ a ट्रांसपोज into a इनवर्स।